दोस्तों आज हम जिस मूवी का रिव्यू करेंगे उसका नाम है द टुमारो वार। ये कहानी है डैन फॉस्टर की, जो कि एक बायोलॉजी टीचर है, लेकिन इससे पहले उसने आर्मी में भी सर्व किया है। डैन की एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी बीवी जिसका नाम एमी फॉस्टर है और उसकी एक बेटी जिसका नाम म्यूरी फॉस्टर है। कहानी का आगाज़ होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग आसमान से ज़मीन पर गिर रहे होते हैं, जिनमें डैन भी होता है। ये सब पानी में गिरते हैं। जब डैन पानी से बाहर आता है तो उसके हाथ में एक गन भी होती है, जैसे ये लोग कोई वार लड़ने के लिए आए हों। फिर हम 28 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ डैन अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर पहुँचता है। फिर उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसके फादर का अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए लेटर आया है, लेकिन डैन कहता है कि हमें उनकी ग्रीटिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। डैन एक बायोलॉजिस्ट होता है और आजकल वो टीचिंग कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। इसीलिए वो किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे पहले ही वहाँ से रिजेक्शन कॉल आ जाती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो घर जाकर अपनी बेटी के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। तभी स्टेडियम में एक एक्सप्लोजन होता है और कुछ लोग उसमें से बाहर आते हैं, जिन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म पहना होता है। इन सबको एक लड़की लीड कर रही होती है, जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट होता है। वो आकर बताती है कि हम फ्यूचर से आए हैं और फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वार छिड़ गई है, इसलिए हमें आप लोगों की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ आएंगे उतनी ही जल्दी वार ख़त्म हो जाएगी। इस बात को सीरियस लेते हुए गवर्नमेंट बहुत से लोगों को ट्रेन करके उनके साथ भेज देती है, क्योंकि अगर फ्यूचर की ये वार ख़त्म ना हुई तो कोई भी इंसान नहीं बच पाएगा। इस वार के लिए जो भी फ्यूचर में जाते हैं उनमें से बहुत कम लोग ही वापस आते हैं, और जो आते हैं वो बहुत ज़ख्मी हालत में होते हैं, जिसकी वजह से लोग सोच में पड़ गए कि आया हम इस वार के लिए जाएं या ना जाएं। फिर एक दिन डैन स्कूल जाता है, जहां उसे एक मैसेज आता है कि आप अपने करीबी रिसर्च सेंटर में रिपोर्ट करें, हमें आपकी ज़रूरत है। डैन वहां जाता है जहां उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उसके हाथ के साथ एक डिवाइस फिट कर देते हैं और उसे बताते हैं कि आपको फ्यूचर में जाकर वार लड़नी होगी, और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि आज से ठीक 7 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी, तब तक आपको फ्यूचर में जाकर वार लड़नी होगी और आपके हाथ पर लगी डिवाइस से हम आपको लोकेट भी कर लेंगे। फिर डैन सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे भी चूज़ कर लिया गया है और अब मुझे भी वार के लिए फ्यूचर में जाना है। तब एमी कहती है कि तुम मत जाओ, हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। तब डैन उसे बताता है कि इस डिवाइस की वजह से वो मुझे लोकेट कर लेंगे और पकड़ लेंगे। तब एमी कहती है कि इसका एक सलूशन है, और वो ये कि इस डिवाइस को अपने हाथ से उतार दो और तुम्हारे फादर ऐसा कर सकते हैं। जिस पर डैन कहता है कि मैं उनसे किसी भी तरह की हेल्प नहीं लूँगा। जिस पर एमी कहती है कि अपनी बेटी के लिए तुम्हें ये करना होगा, जिस पर डैन मान जाता है। डैन अपने फादर को इसलिए पसंद नहीं करता कि जब वो छोटा था तो उन्होंने डैन और उसकी मदर को छोड़ दिया था। खैर डैन अपने फादर के पास आता है, जो कि डैन की तरह आर्मी में सर्व कर चुके हैं, लेकिन वो अपने शौक़ के लिए प्लेन्स उड़ाते हैं। फिर डैन उन्हें बताता है कि मुझे इस डिवाइस को अपने हाथ से हटवाना है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे उतार देता हूँ। लेकिन फिर वहाँ पास्ट की बातें छिड़ जाती हैं कि जब आप हमें छोड़कर चले गए तो आपको हमारा ख्याल क्यों नहीं आया। इस पर डैन के फादर को गुस्सा आ जाता है। इस पर डैन भी गुस्से में आकर उस डिवाइस को उतरवाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वापस आकर डैन अपनी वाइफ को कहता है कि और कोई रास्ता नहीं, मुझे वार के लिए फ्यूचर में जाना ही पड़ेगा। जिस पर एमी कहती है कि ठीक है, और फिर डैन अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत दिनों तक घर वापस नहीं आ सकूँगा, कहीं बाहर जा रहा हूँ। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि मुझे पता है आप वार के लिए फ्यूचर में जा रहे हैं। जिस पर डैन अपनी बेटी को गुड बाय कहता है और रिसर्च सेंटर चला जाता है। यहाँ उन्हें बताते हैं कि आपने फ्यूचर में जाकर क्या करना है। यहाँ डैन की एक आदमी से दोस्ती हो जाती है, जो डैन को बताता है कि क्या तुमने नोट किया, यहाँ सब लोग एक ही उम्र के हैं। वहाँ पर बैठी एक लड़की भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करती है कि अगर हमारे पास टाइम मशीन है तो हम उस टाइम में क्यों नहीं जा सकते जब ये वॉर स्टार्ट ही नहीं हुई थी, और हम जाकर उनको रोक सकते हैं जो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहाँ बैठा एक आदमी उसे बताता है कि हमारे पास जो टाइम मशीन है वो सिर्फ 30 साल पहले ही लेकर जा सकती है, और उसका एक ही रास्ता है और हम उसका रास्ता चेंज नहीं कर सकते, वरना हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लोग दुनिया को नुकसान पहुँचाने वाले हैं वो इंसान नहीं हैं, बल्कि एलियंस हैं, जो कि इंसानों पर अटैक करते हैं, और उन्हीं एलियन से लड़ने के लिए इन्हें फ्यूचर में भेजा जा रहा है। यहाँ उनकी कुछ दिन ट्रेनिंग होनी होती है।
लेकिन रात को जब डैन और उसका दोस्त बैठे बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और लेफ्टिनेंट हार्ट आकर सबको बताती है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है और हमें अभी फ्यूचर में जाना होगा, क्योंकि फ्यूचर में हमारी एक ही रिसर्च लैब है जिसमें एक रिसर्च चल रही है कि एलियंस को कैसे मारना है। लेकिन एलियंस ने उस लैब पर हमला कर दिया है और हमें जाकर उन्हें रोकना होगा। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक एक करके सबको फ्यूचर में भेजते हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग आसमान में पहुंचते हैं तो वहाँ के सिस्टम में थोड़ी ख़राबी आ जाती है और सब लोग आसमान से ज़मीन पर गिरने लगते हैं। दोस्तों, ये वही सीन है जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देखते हैं। डैन और कुछ लोग पानी में गिरते हैं जो कि एक स्विमिंग पूल होता है। डैन और चंद लोगों के अलावा बाकी सब लोग मारे जाते हैं। फिर एक फ़ीमेल कर्नल आती है जो कि डैन को उन सब का लीडर बना देती है और उन्हें कहती है कि पास ही लैब में कुछ लोग हैं जिन्हें जाकर बचाना होगा। जैसे ही डैन अपनी टीम को लेकर वहां जाता है तो देखता है कि वहां के सारे लोग मारे जा चुके हैं। डैन फ़ौरन कर्नल को बताता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं। फिर वो कर्नल कहती है कि लैब में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि वहाँ मौजूद सिस्टम्स में होगी। उन सिस्टम्स की हार्ड ड्राइव्स को तुम्हें लेकर आना है। हार्ड ड्राइव्स लेने के बाद जैसे ही वो लोग लैब से बाहर आते हैं तो वो एलियंस उन पर हमला कर देते हैं, जिस पर कर्नल डैन को बताती है कि तुम लोगों को वहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस जगह को बम से उड़ा दिया जाएगा। अब डैन और उसकी टीम वहाँ से भागने लगती है और उस जगह को जहाँ एलियंस होते हैं बम से उड़ा दिया जाता है। इस वजह से डैन और उसकी टीम के कुछ लोग ज़ख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। फिर डैन की जब आँख खुलती है तो वो एक कैंप में होता है जहाँ उसकी टीम में से सिर्फ 2 लोग ही बचे होते हैं। वहाँ वो कर्नल डैन को बुलाती है और शाबाश देती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप हमारी हार्ड ड्राइव्स को भी बचा कर ले आए। वहाँ डैन उस कर्नल को कहता है कि मुझे आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है, आपका नाम क्या है? जिस पर वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम म्यूरी फॉस्टर है। यानी ये डैन की ही बेटी है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और कर्नल बन गई थी। डैन अपनी बेटी से कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू और मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन जब डैन अपनी बेटी को प्यार करने के लिए आगे आता है तो उसकी बेटी कहती है कि नहीं, सॉरी डैड, आप यहाँ सिर्फ एक सोल्जर बनकर आए हैं। यह मत सोचिएगा कि आप मेरे फादर हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। यहाँ डैन को महसूस होता है कि उसकी बेटी का बिहेवियर उसके साथ वैसा ही है जैसा उसका उसके फादर के साथ है। फिर म्यूरी कहती है कि आप ज़्यादा मत सोचें, हमें अगले मिशन पर ध्यान देना चाहिए। डैन पूछता है कि वो क्या है, तो कर्नल बताती है कि हमें उस जगह जाना होगा जहाँ फीमेल एलियंस अंडे देती हैं। वहाँ से हमें एक फ़ीमेल एलियन को पकड़ कर लाना होगा ताकि हम पता कर सकें कि ये एलियंस कैसे जीते हैं और हम इनको कैसे मारें। फिर डैन और कर्नल हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह पहुँच जाते हैं। कर्नल डैन को कहती है कि आप हेलीकॉप्टर में ही बैठें, मैं नीचे जाकर दूसरों की मदद करती हूँ। अब ये लोग उस फीमेल एलियन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उनसे नहीं पकड़ी जाती। तभी बाकी एलियंस को भी पता चल जाता है और वो सब भी उस जगह आ जाते हैं। फिर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे छलांग लगा देता है। फिर वो लोग उस फीमेल एलियन को एक केज में डालने में कामयाब हो जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसे वहाँ से भेज देते हैं। इससे पहले कि डैन और कर्नल अपने हेलीकॉप्टर में जाते, बाकी एलियंस दूसरे हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देते हैं। फिर डैन और कर्नल एक गाड़ी की मदद से वहाँ से निकलकर समुंदर के किनारे आते हैं और एक सिग्नल के ज़रिए अपनी लोकेशन बताते हैं। वहाँ कर्नल डैन को कहती है कि आपको हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आना चाहिए था, जिस पर डैन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था। जिस पर कर्नल कहती है कि बस करें। फिर डैन पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम मुझसे इतना गुस्सा हो, जिस पर कर्नल कहती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फादर से करते थे। याद है जब मैं बहुत छोटी थी और आप मुझे छोड़कर चले गए थे, उसके बाद आप में और मामा में सेपरेशन हो गई थी। फिर 7 साल बाद हमें आपकी ख़बर मिली कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और वही टाइम था जब मैंने आपको आखिरी बार देखा था। फिर वो लोग वहाँ से उस लैब की तरफ जाते हैं जहाँ पर उस फीमेल एलियन को कैद किया गया था। वहाँ जाकर कर्नल उस फीमेल एलियन का ब्लड सैंपल लेती है ताकि कोई ऐसा टॉक्सिन बना सके जो उन एलियंस को मार सके। फिर वो अपने फादर को बताती है कि मैं ऐसा टॉक्सिन बना तो लूँ लेकिन यहाँ हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम इस टॉक्सिन को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए आपको वापस प्रेजेंट में जाना होगा और जो टॉक्सिन मैं बनाऊँ उसकी बहुत सी कॉपीज़ बनाना होंगी। तब तक मैं यहाँ अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखूँगी। जिस पर डैन बहुत हैरान होता है और पूछता है कि आप मुझे ही क्यों वापस भेज रही हो। जिस पर कर्नल कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने फादर पर ही है और मैं जानती हूँ कि आप ये काम कर लेंगे। जिस पर डैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जिस पर कर्नल कहती है कि मैं भी आप ही की बेटी हूँ और मैं इन एलियन से लड़ सकती हूँ। फिर डैन कहता है कि ठीक है, मैं जाऊँगा लेकिन जल्दी ही वापस आऊँगा।
फिर वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं जहाँ से डैन ने वापस जाना होता है, लेकिन तभी उस फीमेल एलियन को होश आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर बाकी एलियंस भी वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। तभी एक एलियन कर्नल को ज़ख्मी कर देता है। डैन अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, जिस पर कर्नल कहती है कि आपको जाना होगा और उन सब बातों के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं बस आपसे नाराज़ थी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप क्यों गए और मैं अब भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। इसी के साथ एक एलियन कर्नल को अपनी तरफ खींच लेता है और डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस तरफ जंप लगाता है, लेकिन टाइम मशीन में होने की वजह से वो प्रेजेंट में आकर गिरता है। फिर वो लेफ्टिनेंट हार्ट को कहता है कि इस टॉक्सिन की बहुत सी कॉपीज़ बनाएं, मुझे इसे फ्यूचर में लेकर जाना है, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो ज़िंदा है या नहीं। उसका ख्वाब था कि वो ये टॉक्सिन उन एलियंस पर इस्तेमाल करे, उन्हें मार दे, जिस पर लेफ्टिनेंट हार्ट कहती है कि अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, हमारी टाइम मशीन ख़राब हो गई है, जिसे सुनकर डैन काफ़ी उदास हो जाता है और फिर सीधा अपने घर जाता है और अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलता है और अपनी बेटी को सब कुछ बताता है कि हमारी बेटी बड़ी होकर पूरी दुनिया की हीरो बनेगी और यही है वो जिसने टॉक्सिन बनाया है जिससे फ्यूचर में एलियंस को मारा जा सकेगा। फिर डैन अपने दोस्त के पास जाता है जिसके पास उस एलियन का नाखून होता है, जिससे वो ये पता लगा सकते हैं कि उन एलियंस का ओरिजिन क्या है। फिर वो उसे अपने दोस्त के पास लेकर जाता है जो उसे देखने के बाद बताता है कि इसमें लावा ऐश है और ये सब इस बात को जानने के लिए काफ़ी नहीं कि इन एलियंस का ओरिजिन क्या है और उन्होंने सबसे पहले कहाँ अटैक किया। फिर डैन कहता है कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कि शायद ये बता सके कि ये लावा ऐश कहाँ से आई है। फिर ये सब उस स्टूडेंट के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि जिस जगह लावा निकला था उस जगह कई साल बाद बर्फ़बारी शुरू होगी और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई कि वो लावा ऐश उस बर्फ़ के नीचे ही छुप गई और वो एलियंस भी वहीं कहीं थे और उस बर्फ़ के नीचे ही रहने लगे। लेकिन फ्यूचर में जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तो वो एलियंस वहाँ से बाहर आ गए और उन्होंने इंसानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो स्टूडेंट्स उन सब को वो सारी लोकेशन भी समझाता है। फिर डैन अपने दोस्तों के साथ स्पेशल फोर्सेस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि हमें उस जगह जाना चाहिए और उन एलियंस को ख़त्म कर देना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और अब मैं तुम्हें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने दे सकता। पहले तो डैन काफ़ी होपलेस हो जाता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि उसके फादर को प्लेन्स उड़ाने का शौक़ है। फिर डैन अपने फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि फ्यूचर में आपकी ग्रैंड डॉटर कर्नल है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि अभी अगर हम उन एलियंस को मार दें तो फ्यूचर में उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। जिस पर डैन के फादर मान जाते हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट हार्ट भी आ जाती है जिसने उस टॉक्सिन की बहुत सारी कॉपीज़ बना ली होती हैं। फिर उनकी टीम उस जगह पहुंच जाती है और बर्फ़ को पिघलाने के लिए एक ब्लास्ट करते हैं। डैन के फादर और उसका दोस्त बाहर ही रहते हैं और डैन बाकी लोगों के साथ अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि बहुत सारे एलियंस एक स्पेसशिप में सोए हुए हैं जो कि फ्यूचर में जाग जाएंगे यानी एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर डैन कहता है कि हमें इन सबको इस टॉक्सिन की मदद से मारना होगा ताकि ये फ्यूचर में हमें तंग ना करें। फिर डैन और उसकी टीम वो टॉक्सिन यूज़ करने लगती है, लेकिन वो एलियंस बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं जिनकी आवाज़ों से बाकी सोए हुए एलियंस भी जाग जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ डैन का दोस्त उसे कहता है कि इन्हें मारने का एक ही तरीका है कि इस स्पेसशिप को ब्लास्ट करके तबाह कर दिया जाए ताकि ये एलियंस यहीं मारे जाएं और तुम बाहर जाओ और इन एलियंस को शिप से बाहर मत जाने देना। जैसे ही डैन बाहर आता है तो वहाँ उसके फादर भी होते हैं और डैन को बताते हैं कि एक फ़ीमेल एलियन भाग गई है। फिर वो उन पर अटैक करने लगती है। डैन अपनी बेटी का बनाया हुआ टॉक्सिन उस फीमेल एलियन के बाजू पर मारता है जिससे वो तड़पने लगती है और अपना बाजू अपने जिस्म से काट कर अलग कर देती है। ये देखकर डैन थोड़ा परेशान हो जाता है और वो फीमेल एलियन उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी डैन के फादर अपने हाथ पर कट लगाकर उस फीमेल एलियन को अपनी तरफ बुलाते हैं। तभी डैन उस फीमेल एलियन पर अटैक करके टॉक्सिन उसके मुंह में डाल देता है, जिससे वो एलियन जलने लगती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर डैन और उसके फादर अपने घर जाते हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।